पिछले 16 दिन में पेट्रोल और डीजल 10 रुपया प्रति लीटर बढ़ गया है। 26 लाख करोड़, मैं आपको बहुत कम आंकड़े दे रहा हूं लेकिन कुछ आवश्यक हैं। 26 लाख करोड़ रुपए 8 साल मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी, जिसके कारण वो पेट्रोल और डीजल से रुपया कमाते हैं, उससे 26 लाख करोड़ कमाया है। आज सच्चाई ये है कि मोदी सरकार बेशर्म हो गई है। उसको आंख की शर्म, जनता की शर्म, देश के किसी भाग की शर्म हट गई है। लेकिन आपका तो एजेंडा दूसरा है। न भाषा आपका एजेंडा है, न महंगाई आपका एजेंडा है। आपका तो उत्तेजनापूर्ण वातावरण, विभाजन और राजनीतिक झगड़े। सच्चाई यह है कि एक तरफ बेरोजगारी, ऊपर से महंगाई। देखो मोदी राज में कैसे गरीबों की शामत है आई। ये हमने अलग अलग जगह भारत में और दिल्ली से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। इसलिए क्योंकि बहुत हुआ देश में महंगाई का कारोबार, बहुत हुआ देश में महंगाई का कारोबार। गरीबों पर अब जुल्म ढाना बंद करे मोदी सरकार। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ये जुल्म दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, खत्म होने की तो दूर रही बात। एक बड़ा रोचक सर्वे हुआ अभी हाल में, वो हमारे ही बड़े जाने माने जो सर्वे होते हैं भारत के, उन्होंने किया 7 अप्रैल 2022 यानी येस्टरडे। और उस रोचक सर्वे में आप जानते हैं कल वर्ल्ड हेल्थ डे था, स्वास्थ्य दिवस। उसमें लोगों ने कहा कि हमें महंगाई और इन्फ्लेशन से ज़्यादा भय है बनिस्बत कोविड से। 3 आंकड़े बड़े रोचक हैं। एक कि बहुमत इस बात का है कि हमें महंगाई से ज़्यादा कोई और चीज़ की चिंता नहीं, कोविड भी उस पर कम है। दूसरा, 52% ने कहा कि अगर नया वेरिएंट भी आता है तो उसको हम झेल लेंगे। लेकिन 50% ने कहा कि हम जो आज आसमान को छू रही हैं कीमतें, उनको नहीं झेल सकते। ये सर्वे कल का है। इससे आपको इन नागरिकों की त्रासदी का एहसास होता है। दूसरा रोचक आंकड़ा, ये बहुत ही हर्ष की बात होनी चाहिए कि मोदी सरकार ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, और नॉर्मली ये बधाई देने की बात होनी चाहिए। लेकिन ये नई ऊंचाइयां कौन सी हैं, ये नई उपलब्धियां कौन सी हैं मोदी सरकार द्वारा? उपलब्धि नंबर 1 कि अगर परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी में देखें आप, और मैं समझाऊंगा आपको पीपीपी क्या होता है, तो पीपीपी के आधार में प्रति लीटर कीमत एलपीजी में भारत सबसे ऊपर है, नंबर 1। मैं बधाई देता हूं मोदी सरकार को, भारत की उपलब्धि में नंबर 1 आ गए, नंबर आ गया भारत का। जहां तक पेट्रोल का पीपीपी के आधार पे कीमत है, वो तीसरा नंबर पे पहुंचा दिया। यानी विश्व में करीब 200 देश माने जाते हैं, लगभग 180, 190, 200, उनमें नंबर 3 है पेट्रोल की कीमत में भारत। जैसा मैंने कहा, ऊंचाइयों की बाहर हो गई है। और डीजल में दुनिया का 8वां सबसे कीमती देश है। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 8, ज़बरदस्त ऊंचाइयां हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी तक आपके साथ कुछ हद तक दुभात और बरगलाने की प्रक्रिया हो रही थी, क्योंकि आपको एब्सोल्यूट फिगर में प्राइस बताई जाती थी कि आप 120 रुपया प्रति लीटर पे करते हो, वो तो उस देश से कम है। मैं कह सकता हूं आज के 120 रुपया प्रति लीटर बांग्लादेश से कम है। मैं ऐसे कह रहा हूं, उदाहरण की वजह से कह रहा हूं, या पाकिस्तान से कम है। ये गलत है। आपको लेना पड़ता है वो कीमत जिसको एक अर्थशास्त्री कहते हैं पीपीपी डॉलर कीमत, यानी रुपये का वो भाव जिससे कितना आप खरीद सकते हैं उस रुपये से, और उसकी तुलना करेंगे डॉलर के उस भाव से जिससे बास्केट ऑफ गुड्स आप डॉलर से खरीद सकते हैं, और फिर उनको दोनों को बराबर करना। इसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। इस इंटरनेशनल डॉलर या पीपीपी कीमत पे पेट्रोल, आप जो मैंने बताया, तीसरे स्थान पे है। हमारा
कीमत भारत में $5.2 है, वो नॉर्मल डॉलर नहीं, $5.2 PPP आधार पे प्रति लीटर। और ये तीसरा सबसे कीमती देश है सूडान के बाद और लाओस के बाद। और हमारे तीसरे स्थान के बाद चौथा स्थान किसका है? अल्बानिया। बल्कि अल्बानिया और भारत के अलावा तो किसी का $5 से ज़्यादा है ही नहीं। आजकल मजाक ये होती है कि आज की ताज़ा खबर कभी छापनी हो तो कह सकते हैं कि आज पहला दिन निकला है जिस दिन कीमत नहीं बढ़ी। कीमत नहीं बढ़ी, ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। 16 दिन में 14 बार पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ाई गई है। पिछले 16 दिन में पेट्रोल और डीजल 10 रुपया प्रति लीटर बढ़ गया है। 26 लाख करोड़, मैं आपको बहुत कम आंकड़े दे रहा हूं लेकिन कुछ आवश्यक हैं। 26 लाख करोड़ रुपये 8 साल मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी, जिसके कारण वो पेट्रोल और डीजल से रुपया कमाते हैं, उससे 26 लाख करोड़ कमाया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक ड्यूटी लगाई है एल्यूमिनियम के ऊपर, और ये जितने नाम लिए मैंने, ये एल्यूमिनियम पे बहुत बड़ी मात्रा पे आधारित हैं। 30% अगर आप ड्यूटी बढ़ाओगे तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी चीज़ों पे कितना फ़र्क पड़ेगा। एसी, टीवी, फ्रिज, एलईडी बल्ब, कहीं 15% बढ़ोतरी हुई है, कहीं 25 हुई है, कहीं 30% हुई है। मोबाइल भी, आज मध्यम वर्ग इनके बिना काम नहीं चला सकता। आज सच्चाई ये है कि मोदी सरकार बेशर्म हो गई है। उसको आँख की शर्म, जनता की शर्म, देश के किसी भाग की शर्म हट गई है। अगर महिलाओं का आप देखें तो कभी इतना ज़्यादा रोजगार की रेट उनकी गिरी नहीं है। अप्रैल 21 से लेकर जून 21 में 20% जो पार्टिसिपेशन था वो हो गया है, 21 था उससे पहले 1%। मात्रा बहुत होती है लाखों में। ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी महिलाओं की बहुत गिरी है। तो मैं संक्षिप्त में अंत में ये कहूँगा कि जैसा मैंने कहा कि गरीबों पर जुल्म करना बंद करो मोदी सरकार। मैं समझता हूँ आपका प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संसद का आपने मुद्दा उठाया है। ये हमारे लोकतंत्र गणतंत्र का मंदिर है। आपका संसद का ये सत्र 11 तारीख को खत्म हो रहा था, और वैसे भी 11 को ज़्यादा काम नहीं होता है। कल थी 7 तारीख, बीच में सैटरडे संडे है, बल्कि आज तो फ्राइडे है, प्राइवेट मेंबर्स बिल भी होता। एक दिन आपने काट दिया 7 तारीख को, क्योंकि आप चाहते भी नहीं हैं विचार विमर्श तक। महंगाई पर कुछ ठोस कदम उठाना छोड़ दीजिए। महंगाई पर 26 लाख करोड़ आपने एक्साइज ड्यूटी 8 साल में लिया है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी में, उसके बारे में 5 लाख करोड़ वापस देना छोड़ दीजिए। क्रूड की प्राइस 112 से 97 हो गई है, उसको पास ऑन करना छोड़ दीजिए। आज क्या हो रहा है, आप आदान प्रदान विचार विमर्श करने से डर रहे हो संसद में। एक दिन चल जाता संसद तो क्या होता, बल्कि मैं तो कहता हूं कि फ्राइडे का प्राइवेट मेंबर्स बिल को निरस्त करके उस दिन भी आपको महंगाई 2 दिन रखनी चाहिए थी। लेकिन आप में भय है, क्योंकि सच्चाई सब जानते हैं, और सच्चाई सिर्फ भय से या सत्र को निरस्त करने से छुपती नहीं। देखिए, फिर आपने एक प्रकार से मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रमाणित कर दिया है, शायद अनायास। अभी मैंने पिछले 20 मिनट से आपसे क्या बात की है? महंगाई। माननीय गृहमंत्री को इस पे समय नहीं मिला बोलने का, हमको उपदेश देने का समय जरूर मिल गया। हिंदी में बोलिए, अब तो हिंदी में बोल रहे हैं, कुछ लोग कम बोल रहे हैं, कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन क्या उससे आप 26 लाख करोड़ का उत्तर देंगे देश को? मैं पूरी तरह से सहमत हूं। आप उद्घोष करिए कि भाई ज़्यादा बोलो हिंदी में, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप बेरोजगार के बारे में भी तो बोलिए कृपा करके। माननीय गृहमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, इस बारे में भी तो बोलिए कि 26 लाख करोड़ का आप कुछ तो दीजिए हमको वापस महंगाई के एक्साइज ड्यूटी के आधार पे। इस बात पे तो बोलिए कि क्यों इस देश में सिर्फ आज विभाजन की बातें होती हैं। इसलिए आप आज
एक चीज पे लगे हैं, मोड़ना डिस्कशन को, घुमाना, बरगलाना, बहकाना, बाधा डालना, स्पष्ट बात नहीं होने देना, सच्चाई बाहर नहीं आने देना। आप ऐसे मुद्दे को बोलते हैं जिसपे कोई खास विवाद नहीं है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको हिंदी के विषय में, आज हमारे देश में पिछले 50 साल से हिंदी विवादित मुद्दा नहीं रहा है। कांग्रेस की नीतियों से 1960 से जो हमने 3 भाषा फार्मूला उठाया है, वो बहुत हद तक समय के साथ चला है। आपको पता है कि 60 के दशक में लैंग्वेज राइट्स, भाषा के दंगे हुआ करते थे, वो नहीं होते हैं। आप आज उकसाने की राजनीति में लगे हैं, आज आप विभाजन की राजनीति में भी लगे हैं। और जो आपकी सरकारियों समितियों ने आज 60 साल से नहीं कर पाए हिंदी के लिए, वो आपके चैनल्स अब कर रहे हैं। जब मैंने शुरू किया था यहाँ पर, तो कई लोग दक्षिण से हो, पश्चिम से हो, पूर्व से हो, बड़े स्वाभाविक रूप से जाते थे चैनल में हमारे साथ। उस ज़माने में ओबी वैंस नहीं हुआ करती थी, और जैसे भी हिंदी बोलते थे हिंदी खुले रूप से, क्योंकि आप उनको बाध्य नहीं करते थे, उनको आप कॉन्शियस नहीं करते थे। लेकिन आपका तो एजेंडा दूसरा है, न भाषा आपका एजेंडा है, न महंगाई आपका एजेंडा है। आपका तो उत्तेजनापूर्ण वातावरण, विभाजन और राजनीतिक झगड़े। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।